हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका एक्सेल के एक और ट्यूटोरियल में। मेरे पास एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी क्वेरी है कि उनका जो टेक्स्ट है वो नोटपैड में कुछ इस तरह से प्लेस्ड है। अब वो अपने नोटपैड का डेटा एक्सेल में लेके जाना चाहते हैं और जो डेटा है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में आना चाहिए। नेम के नीचे नेम आने चाहिए, एज के नीचे एज और रोल नंबर के नीचे रोल नंबर। तो नोटपैड में जब भी आपके पास डेटा होता है तो तीन हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। या तो वो कॉमा सेपरेटेड होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन सभी डेटा को सेपरेट हमने किया गया है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि आपका ये जो डेटा है वो फिक्स्ड विड्थ का होगा। फिक्स्ड विड्थ का मतलब क्या है कि जैसे ये नेम के नीचे नेम आए हुए हैं, एज के नीचे एज, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, इन सभी में जो हमने यूज़ किया है वो स्पेस की हेल्प से हमने यहाँ पे इनको अलग अलग शो करवाया है। थर्ड मेरे पास कैटेगरी है, दैट इज टैब सेपरेटेड डेटा। तो सिंगल टैब की हेल्प से हमने इस डेटा को सेपरेट किया है। तो नेम और एज में एक टैब है, एज और रोल नंबर में टैब है। सिमिलरली इन सब डेटा में भी टैब हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे मेरे पास तीन अलग तरह का डेटा है। अब मैं चाहती हूँ इस डेटा को अपने एक्सेल की शीट में लेके जाना, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ आप बने रहें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इन सभी को कर देना है क्लोज और अपनी एक्सेल की शीट को ओपन कर लेना है। मैंने एक ब्लैंक एक्सेल शीट ओपन की है। अब हमने जाना है फाइल टैब में, यहाँ से हमने क्लिक करना है ओपन। ओपन के बाद मैं करूँगी यहाँ पे ब्राउज। आप दिस पीसी ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सारी फाइल्स मैंने डेस्कटॉप पे सेव की हैं। सबसे पहले हम जो कॉमा सेपरेटेड फाइल है उसको यूज़ करेंगे। तो मैंने इसको क्लिक किया, ओके किया। तो जैसे ही कॉमा सेपरेटेड फाइल को मैंने सिलेक्ट करके ओके किया, मेरे पास एक विजार्ड आ गया है। सबसे पहले उसने पूछा है कि जो आप डेटा यहाँ पे लाना चाहते हैं उसमें कौन सा डिलिमिटर यूज़ है। तो हमने यहाँ पे डिलिमिटेड यूज़ किया। अब क्योंकि मेरे डेटा में हेडर्स हैं तो मैं इस चेकबॉक्स को भी चेक करूँगी, माई डेटा हैज़ हेडर्स। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आ जाते हैं डिलिमिटर। अब आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपके डेटा में डिलिमिटर क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टैब सिलेक्ट होता है, आप इसको अनचेक करेंगे। कॉमा पे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नीचे प्रीव्यू देख सकते हैं। आपका डेटा बिल्कुल सही डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में आपको दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपने जो उसकी डेटा फॉर्मेटिंग है वो जनरल ही रखनी है। देन फिनिश। जैसे मैंने फिनिश किया तो देख सकते हैं ये सारा का सारा डेटा जो है वो मेरा बिल्कुल एक्सेल की फाइल में आके प्लेस्ड हो चुका है। आप उसके बाद इसकी जो जनरल सेटिंग्स है, आप डेटा का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दीजिए, सेंट्रल लाइन कर दीजिए। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो आप अपने डेटा पे अब कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे नेक्स्ट डेटा की, जो कि है टैब सेपरेटेड। तो अभी मैंने एक्सेल को क्लोज़ कर दिया, डोंट सेव। फिर से हम यहाँ से एक नए एक्सेल ओपन करेंगे। देन मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करूँगी, फाइल, देन ओपन। सेम उसी तरह हमने स्टेप्स को रिपीट करना है। ब्राउज, डेस्कटॉप, जहाँ पे भी आपका डेटा पड़ा है। मैं डेटा टैब सेपरेटेड वाला डॉक्यूमेंट ओपन करूँगी। अगेन आपने यहाँ पे चूज़ करना है डिलिमिटर, क्योंकि हमारे डेटा में डिलिमिटर है। हमारा अलग अलग जो डेटा सेपरेट हुआ है वो या तो कॉमा की हेल्प से हुआ है या टैब की हेल्प से हुआ है। देन माई डेटा हैज़ हेडर्स, इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपने डिलिमिटर सिलेक्ट करना है टैब, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। तो देखिए डेटा मेरा आ गया है और नीचे जहाँ से मैंने डेटा को इंपोर्ट किया है
उस फाइल का नेम भी लिखा आ रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका फाइल का नेम बन जाता है। शीट नेम जो है वो डेटा टैब सेपरेटेड ही बन गया है। अब हम दोबारा चलेंगे, फाइल, ओपन, ब्राउज़। अब हमें अपनी थर्ड फाइल लेके आनी है, दैट इज़ डेटा फिक्स्ड विड्थ। तो यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है, जब भी मैंने उस फाइल को सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट विजार्ड में क्या आ गया, फिक्स्ड विड्थ। उसने डिटेक्ट कर लिया कि जो आपके कॉलम्स है उसमें स्पेस है। देन माय डेटा हैज़ हेडर्स, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देखिए अपने डेटा का प्रीव्यू, नेक्स्ट एंड फिनिश। सी, मेरा जो डेटा है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे अलाइन होके मुझे मिल गया है। तो जस्ट कुछ क्लिक्स की हेल्प से हमने अपने नोटपैड में पड़े हुए डेटा को एक्सेल डेटा में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप इस डेटा के ऊपर फॉर्मूलाज जो है या फिर बेसिक फॉर्मेटिंग जो है, जो भी आप फर्दर ऑपरेशन लगाना चाहते हैं वो आप इजीली लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको बेनिफिशियल लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को अपने क्लीग्स के साथ डेफिनेटली शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।